वही में है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश में सफल होती नजर आ रही है, जो मुझे संकेत दिख रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, मैं आपको लगातार कहता रहा हूं कि पटना के अंदर जो विपक्षी दलों की मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर आपको व्यापक एकजुटता दिखाई देगी। उसकी तैयारी चल रही है, तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन वो होगा। और उस के अंदर अखिलेश जी भी रहेंगे और कांग्रेस पार्टी भी रहेगी। ये सब स्पष्ट है। तो इसलिए, और इसके पहले भी नीतीश जी के साथ में बार बार बातचीत हुई, और नीतीश जी का भी एक अपना, ठीक है, पार्टी का जन आधार नहीं है, लेकिन एक उनका अपना एक है, क्लाउट है, जिसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलना एकदम तय है। मैं अभी फिलहाल ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप जरा ये देखिए कि 2014 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बीजेपी को 71 सीटें मिली और इस बार उसे 62 सीटें मिली। आप इसके साथ साथ में बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि बीएसपी जो है, बीएसपी को 2014 के अंदर जो है 19.77 वोट मिला था, और उनको सीट जो है, एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के साथ में वो गए तो उसको 10 सीटें मिल गई। आप इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समाजवादी पार्टी के लिए कोई अछूत वाला मामला नहीं है। समाजवादी पार्टी पहले कांग्रेस पार्टी के साथ भी उसका समझौता हुआ है, बीएसपी के साथ भी उसका समझौता हुआ है, और अखिलेश जी बार बार कहते रहे हैं कि हम जो है एक ब्रॉडेस्ट पॉसिबल अलायंस के पक्ष में है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर की जब बात है तो मतलब यह है कि जो एक एजेंडा सेट होगा ऑपोजिशन पार्टीज का, वो आपको इंप्लीमेंट होता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिखलाई देगा। तो उत्तर प्रदेश कोई ऑड मैन आउट होने नहीं जा रहा है, ये बात एकदम साफ है। और ये जो एक मिथ क्रिएट किया जाता है, एक तरफ तो हम लोग गोदी मीडिया के खिलाफ में बोलते हैं, और गोदी मीडिया जब ये हवा बनाने लगता है कि नहीं नहीं मुसलमान चला गया चला गया चला गया और सब इधर शिफ्ट हो रहा है, कुल मिलाकर के वो जो कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, उसी कंफ्यूजन के अंदर हमारे बहुत सारे मित्र जो है वो फंस जाते हैं। आपको मालूम है कि जो ताकत समाजवादी पार्टी की है, अगर 37% वोट अगर विधानसभा के अंदर मिला, और आप ये पूछ रहे थे कि भाई कितना हुआ, तो 23% से 34% के ऊपर गया है नगर पंचायत के अंदर वोट, है ना, जो सब जगह छपा है, आया है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की ताकत है, और वो आज की ताकत नहीं है, वो 92 का से मामला है। 3 बार अगर नेताजी बने हैं मुख्यमंत्री, या अखिलेश जी एक बार बने हैं, तो मतलब एक सब मामला टेस्टेड मामला है। और वो टेस्टेड मामले के अंदर ऐसा भी कुछ नहीं हो गया है कि आप जो कहते हैं कि कोई समूह जो है वो छोड़ करके चला जाएगा। और विकल्पों का भी एक सवाल है, और एक विश्वसनीयता का भी सवाल है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपका आज का विषय है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी 1 to 1 करने की बात जरूर चर्चा चल रही है। आगे जरूर इसके अंदर से कुछ ना कुछ जरूर नतीजा इसके अंदर निकलेगा। लेकिन इतना भी कहना चाहता हूं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अमेठी से राहुल जी चुनाव हार गए थे, है ना, वायनाड से वहां पे जाकर के चुनाव जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार जो है रायबरेली और अमेठी सीट छोड़ती रही है। तो आप मुख्य बात मैं हर समय आपके डिबेट में कहता रहा हूं कि कांग्रेस को तय करना है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि ये तय करना उसके लिए आवश्यक होगा। आप ही के प्रोग्राम के अंदर आपने पिछली बार, आपको याद होगा कि आपने राम गोपाल जी के बयान की बात की थी, ये जो नई संसद के उसको उद्घाटन को लेकर मैंने आपसे कहा था कि ये गलत बात है ना। और वो बात आपने देखा कि जो है 19 पार्टियों के अंदर जो है सब लोग एक साथ उसके अंदर आए। तो ये जो एक लगातार प्रयास होता है कि कांग्रेस अलग जा रही है, रीजनल पार्टीज अलग जा रही हैं, ये मैं इससे कभी पहले भी सहमत नहीं रहा हूं। और मेरे पास में जो सूचना है पटना को लेकर के, उससे मैं काफी ज्यादा आशान्वित हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि वही एक तरीके का जो मीटिंग होगी वो नींव डालेगी उत्तर प्रदेश के बारे में भी और पूरे देश के अंदर भी। और जो एक बातचीत चल रही है ना, हालांकि बहुत मतलब कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, सबसे छोटी पार्टी होगी यूपी के अंदर, एक जिसका नाम एनसीपी है, वो भी एक सीट लड़े थे उसके साथ में। लेकिन मैं देख रहा था उनका बयान कि हमने तय कर लिया है कि एनसीपी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का काम करेगी। उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन महत्व ये है कि हर जो भी है, अगर चंद्रशेखर रावण जो है अगर वो साथ में खड़े होते हैं, आरएलडी साथ में खड़ी हुई है, और तमाम सारा जो पूर्वांचल का जो पूरा प्रयोग था उसमें से कुछ लोग गए हैं, लेकिन नए लोग भी उसके अंदर
जुड़ेंगे तो एक आपको एक अच्छी खासी ऐसी एक कहा जाए सामाजिक, जिसे आप सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, तो विस्तृत जन आधार के गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर दिखलाई पड़ेगी। और यूपी मतलब भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही एक तरीके से कट्टू साइज करने का काम जो है इस बार हो जाएगा। इसी का गणित के ऊपर पूरा काम चल रहा है ऑपोजिशन के बीच में। जी आशुतोष जी, आप कुछ कहना चाहते जी? सर, हम ये एक चीज जरूर बताना चाहते हैं कि बार बार कई जगह पे इस बात को बोला गया है कि 2019 में जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन था वो एक फ्लॉप शो था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी फ्लॉप शो नहीं था। और बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात को बोला कि अम्बेडकरवादी और लोहियावादी साथ में आएंगे। उस समय भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़के 38% दोनों का कंबाइंड वोट लेके आए थे। और मुझे लगता है कि ये जरूर बात मान सकते हैं कि नीचे स्तर पे वो इतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन उस बात को हुए अब 5 साल होने जा रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं में और लोगों में सामंजस्य बैठा हुआ है कि किस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर लड़नी है तो हम साथ में आ सकते हैं। तो वो चीजें मुझे लगता है कि अब वो बहुत ज्यादा गौण हो चुकी हैं, जो वो बातों एग्जाम्पल देते हैं लोग। बिल्कुल। सतीश जी, कुछ आप कहना चाहते जी? बस मेरा इतना ही कहना था, एक लाइन, कि देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए सब कुछ है, समाजवादी पार्टी को भी खोने के लिए सब कुछ है। एक पार्टी जो अपने आप को भारत जोड़ने में लगी हुई है, उसको खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाने के लिए। बस मैं खत्म कर देना चाहता। बिल्कुल, आपने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस की संभावनाओं पे किया, ये महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, मैं कांग्रेस की सोच पे और उनके मंसूबे के ऊपर बात बोली। नहीं, जब खोने को कुछ लिए नहीं है तो पाने का ही है, जाहिर सी बात है।